और 12 साल में समाज ने मुझे 42,000 मेंबर से ला करके दिया और आप लोगों के बीच में लाना चाहते हो। इसके लिए मुझे गर्व होता है कि हमने समाज में लाना से जो मेरा समाज ने हमको उसके बदले में लाना से दिया। इसके लिए अहमद भाई जरमान का स्थापना दिवस भी अखिल भारतीय जन सेवा संघ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जन जागृति फाउंडेशन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर नाला सोपारा के जन जागृति कार्यालय पर विशेष मंच सजाया गया था। इस अवसर पर संस्था के सभी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नाला सोपारा वसई विरार के चर्चित समाज सेवक दाऊद कराड़िया ने मंच का संचालन संभाला, तो वहीं अखिल भारतीय जनहित सेवा संघ के अध्यक्ष रफीक अंसारी ने लोगों को अहमियत बताई संस्थाओं की। बच्चों को दूध नहीं मिल सके, कपड़े नहीं मिल सके, दुकानें होते हुए दुकानें ना रहे, नाच होते हुए नाच ना रहे, रोड होते हुए उस पर चल ना सके। कयामत उस वक्त को कहते हैं जो वक्त तकलीफ दे, और वो तकलीफ हम में से सब ने देखी है, जिसका नाम लॉकडाउन है। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म, पावर्ड बाय लिंक मीडिया एंड। तो आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह, और आज हमारे साथ हैं जन जागृति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद शेख। वैसे तो अहमद शेख का अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ जिसमें काफी लोग शामिल हुए, और अहमद शेख के इस सफर के बारे में आज बात करेंगे। जो सफर और जो कारवां ये लेकर चल रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, और अब तक इन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। अहमद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंकलाब न्यूज लाइव में। 2 दिन पहले आपका एक प्रोग्राम हुआ, 5वां वर्षगांठ मनाया गया और काफी लोग उसमें शामिल हुए, हमारे रिपोर्टर्स ने उसको कवर किया। इसके बाद मैं जानना चाहता हूं कि आपका ये 5 साल का सफर कैसा रहा? धन्यवाद फारूक साहब, इनकलाब का धन्यवाद करूंगा मैं। कहने का मतलब ये है, आपका जो सवाल है कि 5 साल हमने तय किया, मतलब एक जो 5 साल हमने तय किया ना, वो बहुत कठिन परिस्थिति थी, उसको हमने पार कर लिया। इसी 5 साल में कोरोना का 2 साल गुजरा है। इस 2 साल में हम लोगों ने बहुत परेशानियां झेली, बहुत रिस्क लिए थे, जबकि लोग डरते थे बाहर निकलने से। उसमें हमारे कार्यकर्ता लोगों ने और हम लोगों ने मिलजुल के जितना हम लोगों से हो सका लोगों की सेवा की है। हर तरीके से सेवा की है, राशन पहुंचा के, खाना पहुंचा के, किसी को यहाँ से वहाँ पहुंचा के, किसी को वहाँ से यहाँ ला के, मतलब किसी को हॉस्पिटल पहुंचा के। इस तरह से हम लोगों ने ये 5 साल तय किए। अब आगे का हमारा जैसा, और इसी 5 साल के अंदर हमारा एक पैथोलॉजी लैब भी स्थापित हुआ है, वो भी चल रहा है। हम अपने फाउंडेशन के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल चार्ज लेके उनका काम कर रहे हैं। प्लस बाहर से लोग आते हैं, उनको 60% 40% डिस्काउंट में भी उनको सेवा दे रहे हैं। ये एक बहाना है काम करने का, ताकि हमारे फाउंडेशन का नाम हो और हमारे से जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। फाउंडेशन बहुत सारे हैं, यानी एनजीओ बहुत सारे हैं देश में, और खास करके वसई विरार में तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ही दिखाई देते हैं, और कहीं कोई अपने अपने सबके थिंग्स हैं। लेकिन आप शुरू से लेके अब तक हॉस्पिटल से मामले जुड़े को बड़े गंभीरता से लेते आए हैं, चाहे वो पेशेंट का मामला हो, चाहे वो एडमिट करने का मामला हो, चाहे वो कुछ डिस्काउंट का मामला हो। तो ऐसा क्यों है? क्या हॉस्पिटल को आप या फिर दवा से जुड़ी हुई या मरीजों से जुड़े हुए मामले को आप गंभीरता से लेती है आपका डिपार्टमेंट? क्योंकि आज के डेट में दवा इतनी महंगी है ना सर, कि जो रिक्शा चलाने वाले हो, बेगारी का काम करने वाले हो, वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अफोर्ड बोलते ना इंग्लिश में, उसको नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेरा ज्यादातर फोकस उसी तरफ है कि लोगों को कम से कम अच्छी सुविधा मिल सके हमारी जानिब से। और हम सोशल मीडिया पे ज्यादा चर्चित नहीं होना चाहते हैं। हम जमीनी स्तर पे जो असल काम है हमारा, जो असल काम होता है समाज सेवक का, वो सेवा हम लोगों को दे सके। एक सवाल आता है कि आपके टीम में अनुभवी व्यक्ति के साथ साथ उम्र दराज लोग ज्यादा है जी, जैसे दाऊद कराड़िया साहब। मैं चाह रहा हूँ दाऊद कराड़िया साहब के बारे में आप कुछ कहेंगे? दाऊद कराड़िया साहब हमारे मार्गदर्शक भी है और स्टेज का संचालन भी वो कर लेते हैं, और बहुत पुराने अनुभवी है, तो उस हिसाब से उनकी इज्जत हमारे दिल में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब वो हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। हमारी उम्र और उनकी उम्र में आधे आध का फर्क है,
लेकिन वो हमारी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम जहाँ बुलाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सब बात जो है ना एक समझदार व्यक्ति के अंदर ही पाया जाता है कि जो एक अपने से कम उम्र वाले की भी इज्जत करना, ज्यादा उम्र वाले की भी इज्जत करना, ये उनके अंदर ये खूबी है। तो मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ और इज्जत भी करता हूँ। बात आई महिलाओं की, अब बात करेंगे महिलाओं की। तो महिलाओं की टीम में भी आप एक सशक्त नारी के रूप में दीपाली परमार को रखते हैं हमेशा आगे, और उनका मेडिकल डिपार्टमेंट यानी ब्लड जांच केंद्र जो है और तमाम तरह के उनके जो सुविधाएं हैं उसको हर प्रोग्राम में आप प्रोत्साहन देते हैं। तो ये किस हिसाब से आप? मैं आपको बताता चलूं कि दीपाली परमार एक्टिव महिला है और हमारे फाउंडेशन की उपाध्यक्ष है, और इनको हमने वो विभाग दे दिया है। उस विभाग में आपको जो भी करना है वो आप एकदम दिल खोल के करिए। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो हम खड़े हैं आपके पीछे, हम आपकी मदद करेंगे। तो ये जो आरोग्य से रिलेटेड जो भी है, दवा से रिलेटेड है, एक्सरे से रिलेटेड है, सोनोग्राफी है, ट्रीटमेंट है, वो सब डिपार्टमेंट उनके पास है। हम उनको पूरा समर्थन है हमारा, और हमारा पूरा सपोर्ट है। जहाँ भी उनको दिक्कत होती है वहाँ हम खड़े होते हैं, उनका मदद करते हैं, और वो फाउंडेशन के आम लोगों की मदद करने में हमेशा खड़ी रहती है। हमारे वीडियोस में एक व्यक्ति हैं जो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हैं। उन्होंने आईडी का महत्व समझाया था, और ऐसे सक्रिय युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? वो युवा कार्यकर्ता कौन है, उनके बारे में कैसा? उनका नाम है नजरे आलम शेख। उन्होंने खुद अनुभव लिया इस चीज का, इसके लिए वो आईडी का महत्व बता रहे थे। जब तक उनको आईडी का महत्व पता नहीं चला था, उससे पहले वो एकदम अवॉइड करते थे हमारी संस्था को। जिस दिन उनको सरकारी हॉस्पिटल में 200 रुपया चार्ज था उनका बेड का, वो भी उनका माफ हो गया सिर्फ आईडी की बदौलत। उस दिन से वो एकदम एक्टिव है, और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव कर रहे हैं कि भाई संस्था से जुड़ो। संस्था के आईडी कार्ड का ये महत्व है। संस्था के आईडी कार्ड को आप कहीं भी लेके जाएंगे तो वो इज्जत की नजर से देखेंगे, आपको बेइज्जत करके भगाएंगे नहीं। तो आज उनके मन में जो संस्था के प्रति ये है, इज्जत है, वो आपने स्टेज पे सुन ही लिया था। बात संस्थाओं की करेंगे तो बात ये भी आती है कि आपके 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर अन्य संस्थाओं के लोग आए थे, जिसमें से एक संस्था है अखिल भारतीय जनहित सेवा संघ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रफीक अंसारी साहब हैं। उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात की, संस्थाओं को लेकर जागरूकता फैलाई, उस पर क्या कहेंगे आप? उनके विषय पर क्या कहेंगे? रफीक अंसारी साहब एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी है इस फील्ड के। उनको पता है कि संस्था कैसे चलती है और संस्था में काम करने वाले को क्या क्या दिक्कत आती है, वो उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। इसीलिए उन्होंने अपने मन की बात कही। ये मन की बात एकदम बोले ना, एकदम इमोशनल जैसी बातें थी, लोगों को समझाने की। लोग संस्था को क्या बोलते हैं, कमाने खाने का जरिया बना लिया। तो यही वो लोगों को बताना चाह रहे थे कि लोगों सुनो, संस्था कमाने खाने का जरिया नहीं है, संस्था एक दूसरे की मदद करने का रास्ता है। ये यहाँ पे एक अनपढ़ आदमी भी आता है, उनको हम लोग एकदम सिखा पढ़ा के ट्रेन कर देते हैं, वो भी 10 लोगों की मदद करते हैं, और हमारी कीमत तो कोई लगा ही नहीं सकता। ये रफीक अंसारी साहब ने लोगों को समझाया कि आज 5 साल हुआ अहमद सर को ये संस्था रजिस्ट्रेशन करा के। ये 5 साल के घंटे गिनती कर लो, दिन गिनती कर लो, इतने दिनों से लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेहनत करने के बावजूद भी तुम लोग बोलते हो कि संस्था कमाने खाने का जरिया है। इस बात पे उन्होंने कहा था कि संस्था वाले से पूछो कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे को साइड में रख के लोगों के बाल बच्चों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का देखभाल करते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट दिलाते हैं। लोग फंसते हैं तो उनको छुड़ा के लाते हैं, लोग मजबूर है तो उनको रास्ता बताते हैं, लोग अगर भूखा है तो उनको खाना खिलाते हैं, लोगों के घर में राशन है तो उनको राशन पहुंचाते हैं। तो ये संस्था वाले लोगों का काम होता है, और इस काम में जो समझदार व्यक्ति है वो संस्था की मदद करते हैं। उस मदद के बिना पे वहां तक जो जरूरतमंद है उनको वो जरूरत पहुंचाई जाती है। संस्थाओं की बात तो होती रहेगी, लेकिन साथ में आपके प्रोग्राम में शामिल हुए थे कुछ माननीय पत्रकारगण जो वरिष्ठ भी थे, जिसमें से अब्दुल गफ्फार साहब थे और आर.के. मौर्या जी थे, और भी तमाम पत्रकारगण शामिल हुए थे। उन सब लोग उनके विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पत्रकार लोग का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उस दिन हमारे प्रोग्राम में वो लोग आए, जिसमें से अब्दुल गफ्फार साहब थे,
जो स्टॉप क्राइम टीवी न्यूज के संचालक थे। दूसरा इनकलाब न्यूज के फारूक भाई थे, जो वो संचालक है, वो भी उस न्यूज के। राम आश्रम मौर्य जी थे, जो हमारे फाउंडेशन से जुड़े भी हैं और समाज के हित में वो पत्रकारिता भी करते हैं, और हमारी जब भी जरूरत पड़ती है वो हमारे जरूरत पे खड़े भी रहते हैं। राम आश्रम मौर्य जी जो एकदम एक्टिव पत्रकार भी हैं वो, और दूसरे कई और पत्रकार आए थे। मैं सभी का नाम जबान पे नहीं आ रहा है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, जो आए उनका भी, जो ना आए उनका भी। मुफ्ती साहब अपने बयान जारी किए थे जिसमें उन्होंने बहुत भावुकता भरे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मुफ्ती साहब का आपका ताल्लुका किस माध्यम से है? ये एनजीओ संस्था के माध्यम से? देखिए, मुफ्ती साहब तो मुफ्ती है ही है अपने धर्म के, दूसरे वो मुंबई के एडवोकेट भी है हाईकोर्ट के। तीसरी बात मैं ये बताऊं, वो एक बहुत अच्छे हकीम भी है। चौथी बात बताऊं, एक वो खलीफा भी है, जो जिनको हम पीर भी कह सकते हैं, जो मुरीद करते हैं, और एक अच्छे व्यक्ति है। उनकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। वो समाज को समझते हैं, लोगों को जानते हैं, लोगों में क्या कमी है, लोगों में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो सब चीज को जानते हैं। और लोगों के जो प्रति जो उनकी रवैया, वो दिन आपने उनका भाषण सुना होगा, तकरीर सुना होगा, उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि संस्था ही है जो इंसानियत की सेवा करती है। ये जो कयामत से पहले कयामत आ गई, उसमें जो संस्था वालों ने, पार्टी वालों ने या अदर लोगों ने जो मदद की लोगों की, तो वही बताना चाह रहे थे कि लोगों एक हो जाओ, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की मदद करो, ताकि कोई भूखा ना रह जाए, कोई आप मतलब बेसहारा ना हो जाए, सहारा बनो। तो दोस्तों, आप देख रहे थे इनकलाब न्यूज़ लाइव, और हमारे स्टूडियो में आकर बात करने के लिए अहमद शेख, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके इनकलाब के सभी लोगों का, जो आप दर्शक आपको देख रहे हैं, उनका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। तो इसी प्रकार से हम जमीनी सतह से जुड़ी हुई खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, और हो सके तो आप अपने प्रोग्राम में हमें शामिल जरूर करिए। हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म।